हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में सीखेंगे। इन पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। इसमें हम लोग एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नेचुरल नंबर 12 है। अगर मैंने इसको 3 इंटू 4 के फॉर्मेट में लिख दिया, 3 इंटू 4, बाकी और सारे भी पॉसिबल हो सकते हैं, 6 इंटू 2, 1 इंटू 12, इस तरह के भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि 3 और 4 जैसे आया, अगर हम इस वाले ऑर्डर पेयर का बात करें, मतलब इस मल्टीपल का बात करें 3 इंटू 4, तो ये होगा 3 एंड 4 इज या आर फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। या फिर इसको हम लोग डिविजर भी बोल देते हैं। डिविजर जो अपने करस्पॉन्डिंग नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है उसी को हम लोग डिविजर बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग रिवर्स प्रोसीजर में देखें या फिर बोल सकते हैं 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4, मतलब 3 या 4 का जो है मल्टीपल है 12। तो इस चीज़ को हम लोग जनरल वे में अगर समझें, मान लेते हैं हम लोगों को कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ 12 का एग्जांपल आपको समझाया, और इस नेचुरल नंबर को हम लोगों ने 2 और नंबर में रिजॉल्व कर दिया। ध्यान रहे यहाँ ये सब के सब नेचुरल नंबर है। ये मैंने लिख दिया यहाँ बात कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। अगर ये 2 नेचुरल नंबर हैं, जो एक कैपिटल एन जो कि एक मतलब वो भी एक नेचुरल नंबर ही है, किसी एक नेचुरल नंबर को ए इंटू बी के फॉर्मेट में अगर हम लोग कर दे रहे हैं तो यहाँ पर होगा क्या, ए एंड बी आर फैक्टर, या फिर इसको हम लोग डिविजर बोलेंगे, डिविजर ऑफ एन, ठीक है। ए एंड बी आर फैक्टर आर डिविजर ऑफ एन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बोलेंगे। या फिर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि n इज मल्टीपल ऑफ a और b, ठीक है। जैसे आप समझो जरा बात, मल्टीपल ऑफ मतलब कि a का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें n कभी ना कभी आएगा। जैसे मैंने यहाँ 12 का जो एग्जांपल अभी आपको समझाया 3 इंटू 4 का, तो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो कभी ना कभी 12 आएगा। तो ये चीज़ें जो है फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से मतलब ये बातें रिलेट करती हैं। बस आप समझ लो कि लिखा एक ही चीज़ रहता है, बस सेंस होता है पढ़ने का। n इज़ द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी आर द फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। तो ये आप इधर से जैसे इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो n इज़ द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ए और बी, ठीक है। या फिर ए एंड बी आर द फैक्टर ऑफ दिस। एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर और सीखना है कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग 1 इंटू एन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमेशा 1 इंटू एन के फॉर्मेट में इसको हमेशा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता मिला कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर बोले, या पॉजिटिव इंटीजर जिसको भी बोल सकते हैं, सेम जो है नेचुरल नंबर के सेट को ही रिप्रेजेंट करता है ये पॉजिटिव इंटीजर। या फिर यहाँ पर ऐसे बोले n इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर कोई नंबर 6 है तो इसका एक फैक्टर 6 हो जाएगा, 17 है तो इसका एक फैक्टर 17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 1 इंटू 17 में लिख सकते हैं। तो 1 यहाँ हर नंबर का फैक्टर बनेगा, हर नंबर जो है 1 का मल्टीपल भी हो जाएगा, और 17 जो है 17 खुद का वो फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि वो फैक्टर होगा, डिवाइड कर देगा। आप वो सब चीज़ भी यहाँ पर सोच सकते हो। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा रिव्यू देख लिया कि फैक्टर किसको बोलते हैं, मल्टीपल किसको बोलते हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की काउंटिंग कैसे होती है, ये सब हम लोग देखते हैं। तब तक आप ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया है, लार्ज नेचुरल नंबर है, जिसके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग 2, 3 एटलीस्ट 2 के फेज में लिख सकते हैं। तो उसमें आने वाले फैक्टर्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को सीखनी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊँ, ये अगर हम लोग 36 का बात करें तो इसको 1 इंटू 36, फिर ये 2 इंटू 18, फिर 3 इंटू 12, फिर 4 इंटू 9, और अगर हम लोग 4 इंटू 9 पर पहुँच चुके हैं तो अगला 5, 6 आएगा, तो 6 इंटू 6, उसके बाद फिर यही चीज़ें रिपीट करने लगेंगी। तो अगर हम लोग फैक्टर ऑफ 36 का बात करें तो यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 8 नहीं आएगा, 9, 12,
18 और 36, ठीक है। ये हम लोगों को जो 36 का इतने सारे जो फैक्टर मिले हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें आप देखो कि पहला नंबर तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का ऐसे हम लोग काउंट करेंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर के टोटल कितने फैक्टर आते हैं, उसको एज अ फार्मूला कोई फार्मूला डेवलप करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। उसके हेल्प से कैसे हम सभी फैक्टर्स की काउंटिंग करेंगे। अब वो जो फैक्टर आए हैं उसमें से कितने फैक्टर इवन हैं, कितने फैक्टर ऑड हैं, या फिर उसमें से ऐसे कितने फैक्टर आए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, इस तरह की चीज़ें। और जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होगा, ये सब चीज़ जो है हम लोग सीखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट अगला हम लोगों को समझना है कि किसी भी नेचुरल नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर दिया गया है तो उसके बारे में इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और बाकी बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब चीज़ जो है हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर n हम लोगों को दिया गया है और डेफिनेटली आप जानते हो कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन जिससे किया जाता है किसी भी नंबर का, तो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 जाएगा। ये ऐसे प्राइम नंबर्स के बेस पे किया जाता है। जैसे 36 का अगर हम लोग बात करें तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये 2 और 3 ये प्राइम नंबर्स आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर जब हम लोगों को दिया जाएगा तो सबसे पहला काम जो करना होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुरंत राइट कर लेना होता है, ठीक है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग राइट कर लेंगे तब चीज़ें वो आगे सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि एक P1 कोई प्राइम नंबर आया, लाइक 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, इसका पावर में A1 है। फिर अगला प्राइम नंबर P2 आया, इसका पावर A2 है। अगला प्राइम नंबर P3 आ रहा है जिसका पावर A3 है। और मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर है नेचुरल नंबर n जिसको हम लोगों ने लिया है वो इसी फॉर्मेट में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, हियर P1, P2, P3 ऐसे आएंगे R प्राइम। क्लियर। अभी ये न्यूमेरिक एग्जांपल हम लोग लेंगे तो समझ में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं 27 लिखना हुआ तो 3 का क्यूब होंगे, तो इसी प्राइम की बात कर रहा हूँ। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ 2, 3, 5 लिख देता तो बहुत सारे नंबर ऐसे आते हैं, जैसे इस तरह के जो नंबर होते हैं इसमें 2 होता ही नहीं है। तो इसी नाते मैंने P1, P2, P3 ले लिया और ये बात यहाँ पर मैंशन कर दिया कि ये प्राइम नंबर है। अब है क्या इसमें, हम लोगों को क्या क्या सीखना है। पहले मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोगों को क्या क्या निकालना है फैक्टर्स के केस में। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये हम लोगों को सीखना है। फिर उसमें से कितने ऑड फैक्टर होंगे। अब ऑड या इवन जब सीख जाएंगे तो ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर दोनों में से कोई एक को ही निकालने का जरूरत होता है, बाकी दूसरे से काम बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर्स। और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं क्वेश्चन को, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आपको आएगा तो उसको कैसे तेज़ी से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो वो अभी मतलब ये चीज़ डिस्कस करने के बाद मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का यहाँ पर बात किया जाए तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला लर्न करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम लोग मान लेते हैं इसको इस रिप्रेजेंटेशन से अगर रिप्रेजेंट करें, n मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। मान लेते हैं कोई रिप्रेजेंटेशन यही है, इसको और अलग तरीके से आप अपने हिसाब से भी मान सकते हो, कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होता है। तो सिंपली जो प्राइम नंबर्स आते हैं उसमें बस +1 करके, जो उनका इंडेक्स होता है +1 करके सब मल्टीप्लाई करा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये और आगे अगर हैं तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करा देते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग जैसे अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का बात करें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ध्यान रहे
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऑड नंबर है तो डेफिनेटली वो पूरा पूरा उसका फैक्टर ही ऑड हो जाएगा। अगर वो कोई इवन नंबर है तभी उसमें इवन और ऑड का बात आएगा। ऑड नंबर होगा तो उसमें सब फैक्टर्स ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई इवन नंबर है तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम लोग ऐसे सीखते हैं इसको कि मान लेते हैं हमारा ये 2 के पावर a1 इंटू 3 के पावर a2 इंटू 5 के पावर a3, ये ऐसे ही सीक्वेंस में जा रहा था। अब हमारा कोई नंबर मान लेते हैं इस फॉर्मेट में लिखा गया है। मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी नंबर में ये जो है 2 का पावर नहीं आ रहा है इंडेक्स, तो जितने फैक्टर उसके बनेंगे इस फार्मूले से काउंट होने के बाद जितने भी फैक्टर बनेंगे सब के सब जो है वो ऑड फैक्टर ही होंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑड मल्टीपल का जो दो ऑड नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो ऑड नंबर ही होता है। तो जब इवन ऑड का कहानी किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के फैक्टर में तभी आएगा जब ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस नाते मुझे यहाँ ये चीज़ शो करना जरूरी था। अब इसमें जो है हम लोग आगे देखते हैं ऑड फैक्टर के केस में आप क्या करोगे। मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अभी 36 का एग्जांपल लिया था, 60 का ले लेते हैं, थोड़ा सा ये और सही रहेगा। तो इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब बात समझो, अगर इसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हम लोगों को लिखने हों तो एक तरीका ये होता है कि आप 1 इंटू 60 से स्टार्ट करो, फिर 2 इंटू 30, फिर 3 इंटू 10, ऐसे ऐसे करते करते चले आओ, सब फैक्टर्स निकलते चले जाएंगे। एक तरीका इसका ये है कि आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ये मतलब पावर 2 का मतलब जो इवन प्राइम होता है 2, वो जो आता है उसको हम लोग 2 के पावर 0 से लेकर के 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 तक लिख लेते हैं। अब ये 3 के पावर 0 आया है तो ये 3 के पावर 1 आया है, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं इसी के आगे। अभी मैं एक ट्री बना रहा हूँ, आप एक बार ये बन जाएगा तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि हाँ मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा था, आप समझ जाओगे। फिर यहाँ से भी 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 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 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब बात समझो, अब होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ सब फैक्टर्स का बात करें तो डेफिनेटली जब किसी ऑड नंबर में इवन का मल्टीपल होगा इवन नंबर का, तभी वो इवन नंबर देता है, ठीक है, तभी वो इवन नंबर देता है। और अगर हम लोग ऑड नंबर का ऑड नंबर, ये ओ फॉर ऑड, ठीक है, ऑड नंबर का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ जब हम लोगों को क्लियर है तो आप जरा सोचो, अब ये 2 के पावर 0 थी तो 1 को स्टैंड करेगा तो ये भी 1 होगा, ये 5 के पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, ये हमेशा 1 को स्टैंड करेगा। तो आप ऐसे यहाँ से आगे बढ़ो तो ये 1 आ गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते इधर आओ, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 5 तो ये 5 आ जाएगा। फिर ये आ जाओ क्योंकि इधर 2 हो चुके हैं, 1 इंटू 3 6 हुआ और 6 इंटू 1 6 हो गया, 1 इंटू 3 सॉरी 1 इंटू 3 3 हुआ होगा और 3 ये यहाँ से 3 आएगा। अब 1 इंटू 3 3 हुआ और 3 5 जा 15 हुआ। तो ये देखो नंबर्स जो है आप निकलते हुए ऐसे चले आ रहे हैं। अब यहीं पर एक चीज़, अब इसी के बाद ही आपको नोटिस करना है कहानी, इवन ऑड फैक्टर का जो मतलब डिफरेंस क्रिएट होता है इसी नंबर के बाद से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो आ गया ना 2, पहला इवन नंबर। 2 इंटू 1 इंटू 5 10, 2 3 जा 6 इंटू 1 6, 2 3 जा 6 इंटू 5 30। अब जरा बात समझो, ये यहाँ 1 हो गया था, 1 एक ऑड नंबर था, तो ऑड नंबर का आगे मल्टीप्लाई करते गए तो ये हम लोगों को ऑड नंबर इतने मिल गए। अब चूंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, अगर हम यहाँ से यहाँ पर कुछ भी इक्वल करके लिखेंगे कुछ भी, तो डेफिनेटली हमको यहीं से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जब मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 के पावर 1 जहाँ से जनरेट होगा, ठीक है, वहीं से इवन फैक्टर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इतने मिलेंगे इसमें ऑड, इसमें मिलेंगे इवन। अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि फार्मूला हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, कि क्या सेंस लगाएंगे कि फार्मूले में काम बन जाए। तो आप सोचो जरा, अगर हमको किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर काउंट करने हैं तो अगर हम ये केस डिस्कस ही ना करें, मतलब जो 2 के पावर 1 जैसे मान लेते 2 के पावर 6 तक गया है, तो ये डेफिनेटली ट्री जब हम लोग इसका बनाएंगे, इसी को ट्री बोलते हैं,
ये 2 के पावर 6 तक जाएगा, तो हम लोग ये 2 जहाँ से 2 के पावर 1 है लास्ट तक जहाँ तक भी जाएगा, जहाँ तक इंडेक्स होगा उधर के आगे का केस डिस्कस ही ना करें, मतलब 2 के पावर 0 के साथ सभी केस को डिस्कस करें, तो जितने फैक्टर हम लोगों को मिलेंगे सब के सब ऑड नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ डेवलप करना, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर शो भी किया, आप देख लो 2 के पावर 0 ये हुआ था, तो 1 3 5 ये मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था यहाँ तक का 2 के पावर 0 से, तो ये ऑड फैक्टर्स यहाँ से आए थे। तो इस चीज़ को हम लोग फार्मूले से ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इक्वल टू, ये पूरा हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा हम लोग छोड़ देंगे, तो a2 + 1, भाई छोड़ने का सेंस क्या है, आप 1 लिखोगे 2 के पावर 0 वाला, 1 इंटू एनीथिंग, वो वही एनीथिंग नंबर ही आ जाएगा, a3 + 1, ऐसे आगे और आते हैं। तो ऐसे सिंपल सा आप एक लॉजिक समझो इसमें कि ऑड फैक्टर काउंट करना होगा, तो 2 के पावर में जितना भी ये नंबर आया हुआ होगा पूरा का पूरा हटा दो, उसको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। अब रहा बात इवन नंबर कैसे काउंट करेंगे, इवन फैक्टर, तो तीसरा हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो देखो इवन फैक्टर्स जो होंगे, इवन फैक्टर, ठीक है, ये टोटल माइनस ऑड हो जाएगा, टोटल नंबर माइनस ऑड हो जाएगा। अब टोटल माइनस ऑड जब कर दोगे तो होता क्या था कि यहाँ जो मैं केस आपको समझा रहा था, ऐसे जो ये ट्री मैं ऐसे बनाया था 2 2 का, ठीक है, तो हुआ क्या, ऑड में हम लोगों ने ये केस कंसीडर किया, ठीक है, केवल एक केस, और इवन जब हम लोग इवन के केस में छोड़ दे रहे, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आएगा कैलकुलेट होकर के इस नंबर में ये +1 ना ऐड करें, ये +1 किस नाते आ रहा है, 2 के पावर 0 के नाते आ रहा था, तो इसको अगर हम लोग ना करें तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, सॉरी इस केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 यहाँ पर होना जरूरी है, इफ n = 2 के पावर a1, 3 के पावर a2, 5 के पावर a3, ये ऐसे अगर जा रहा है, तो यहाँ पर जो इवन फैक्टर हम लोगों के मिलने वाले हैं वो मिलेंगे। ये भी फार्मूला करेक्ट है, वो अपने जगह पर वो भी सही है, इस पर भी हम लोग देखेंगे, तो ये आ जाएगा a1, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ये 2 का फैक्टर होगा तो ये जो a1 + 1 मान लेते हैं, अगर ये 2 के पावर a1 आया होता तो ये +1 इस नाते रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 वाला जो केस होगा ये 1 का वैल्यू होता है, यही ऑड फैक्टर जनरेट करता है। हम लोग इवन फैक्टर जब काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड फैक्टर वाला केस छोड़ देंगे, तो ये आगे बस उसके बाद जो नंबर्स हैं उसको हम लोग जो कहते हो ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का बात हो गया। अब इसमें आता है कि इवन टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होते हैं, ये सब सारी चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, आप अगर ये फार्मूला जो है, जैसे आप देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है यहाँ, ठीक है, ऑड फैक्टर ये पता है, अगर आप ये चीज़ चाहो तो ये फार्मूले से भी ये चीज़ डराइव कर सकते हो। कैसे, मान लेते हैं अगर ये 2 के पावर में रहा होता, मतलब इसके लिए, तो टोटल फैक्टर कितना आता, a1 + 1, a2 + 1, a3 + 1, ये ऐसे आता, और माइनस हम लोग करते हैं ऑड फैक्टर, तो a2 + 1, a3 + 1 इंटू ऐसे जाएगा। अब देखो इस पूरे क्वांटिटी में से ये पूरा क्वांटिटी जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ तक का कहानी देखो सेम है, ये पूरा a2 + 1, a3 + 1, a2 + 1, a3 + 1 सेम है, तो इसको आप कॉमन ले लो, a2 + 1, a3 + 1, और जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा a1 + 1 और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि ये इधर का पूरा ये माइनस साइन का पूरा कॉमन निकल चुका है। अब ये कैंसिल होगा तो वही केवल a1 बचेगा, a2 + 1, a3 + 1, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वहाँ से कॉमन निकलेगा, वही सेम चीज़ यहाँ से भी आ जाएगा, वही 2 के पावर मतलब 0 वाला केस छोड़ने के बाद बाकी सभी केस हम लोग काउंट कर लेंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर को जनरेट कर देगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है और इसमें ये जो भी नेचुरल नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया गया है, और हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर ये सब पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो हम लोगों को दिया गया है नंबर उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार वापस से, ठीक है। अब टोटल फैक्टर का बात करें तो आप अगर फार्मूला सीख चुके हो तो ये जो आएगा इसका इंडेक्स +1 इंटू अगले प्राइम नंबर का इंडेक्स +1 इंटू
अगले प्राइम नंबर का, ये शायद 5 है, 5 की पावर 5, अगले प्राइम नंबर का इंडेक्स +1, ये ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 × 5 × 6, तो 4 5 जा 20, 26 जा 120, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इसके 120 फैक्टर आने वाले हैं। तो ये हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये इसमें इवन प्लस ऑड, ये दोनों तरह के फैक्टर होंगे। अब इवन फैक्टर ऑड फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ऑड फैक्टर पहले निकालने चाहे पहले इवन फैक्टर निकाल लें, दोनों का फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं। जैसे इवन फैक्टर अगर हम लोग निकालें, इवन फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए इवन फैक्टर जब आप काउंट करने जा रहे हो तो उन सभी केसेस को छोड़ देना जिसमें ऑड जनरेट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 का प्राइम, मतलब ये 2 वाला टर्म यहाँ पर आएगा, 2 वाला टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, तो 2 की पावर 0 वाला जो केस होगा वहीं से जो है ऑड फैक्टर जनरेट होते हैं। तो ये 0 के नाते 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, फिर 5 के पावर 0, ये उसी नंबर्स के नाते ये +1 यहाँ ऐड किया जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोगों को चूंकि इवन फैक्टर निकालना है, तो 2 के पावर 0 जब ऑड फैक्टर को जनरेट कर रहा है तो उस वाले केस को छोड़ देंगे। तो उस वाले केस को जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो जो ये नंबर रहेगा वही आ जाएगा, बाकी हम लोग +1 करेंगे सब में। तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 6, तो 6 5 जा 30, 3 जा 90, ये टोटल नंबर ऑफ इसके 90 फैक्टर जो है इसके क्या होंगे, इवन होंगे। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का बात करें अगर हम लोग, तो आप टोटल -90 कर सकते हो, तो ये 30 आ जाएगा। या फिर ऑड फैक्टर का जो फार्मूला होता था कि हम लोग ये पूरा ये टर्म ही जो है लेफ्ट कर देते थे, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऑड फैक्टर अगर यहाँ से काउंट करें डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा कितना, अब 4 + 1 × 5 + 1, तो ये आ जाएगा 5 × 6, दिस इज आल्सो 30। तो ये जो है 30 यहाँ से काउंट हो गया। अब हम लोगों को आगे सीखना है कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसी नेचुरल नंबर को जो है उसका पहले एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर उसके लिए थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोगों को निकालना हो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर, आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान होना चाहिए, जब आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकाल लोगे तो नॉन परफेक्ट भी निकाल सकते हो, टोटल माइनस परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब फैक्टर आप अगर निकालिए तो उसमें से नॉन परफेक्ट क्यूब वाले भी आप निकाल सकते हो, टोटल माइनस परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो वो चीज़ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे। अब यहाँ से क्या अप्रोच फॉलो होगा उसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप बात समझिए, हम लोगों को अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो डेफिनेटली जो यहाँ नंबर आएगा उसका स्क्वायर होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसे पावर्स को इकट्ठा करना है जो 2 का मल्टीपल होगा, लाइक 0, ठीक है, 0 तो होगा ही 0, ठीक है। उसके बाद जो 0 मतलब वही 1 वाला जो केस होता है, 1 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब सब में काउंट किया जाता है। उसके बाद जो है इवन नंबर में कौन सा आ जाएगा, 2 के मल्टीपल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे नंबर्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 2 के पावर 3 वाले में 2 के मल्टीपल वाले कितने फैक्टर आते हैं। तो 2 के पावर 0 आएगा, 2 के पावर 1 आएगा, 2 के पावर 2 आएगा, 2 के पावर 3 आएगा, ये टोटल आएंगे, टोटल, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो है 2 का मल्टीपल होगा, 0 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ये 1 देगा जैसे वैल्यू, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 वाले के केस में टोटल हम लोगों को यहाँ पर 2 केस मिल रहा है, ठीक। ऐसे 3 के पावर 4 जो दिया है तो यहाँ से 3 के पावर 0 मिलेगा। अब वही केस हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों से, जिससे हम लोगों का काम बनेगा। 1 पे नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 3 के पावर 2 बनेगा, 3 के पावर 3 भी आएगा, 4 बनेगा, आगे नहीं जाना है क्योंकि 3 के पावर 4 ही है। तो यहाँ टोटल नंबर आप 3 केस हम लोगों को मिले हैं। ऐसे हम लोग अगर 5 के पावर 5 का बात करें तो यहाँ पर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 नहीं आएगा, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 6 आएगा, तो 6 कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 5 तक ही गया है। तो यहाँ भी टोटल नंबर आप 3 केस मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का बात करें तो आ जाएगा 2 × 3 × 3,
3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और टोटल 120 फैक्टर जैसे इसका टोटल आया था, तो 120 में से आप जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे 18, जो भी नंबर आएगा 102, ठीक है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले हो जाएंगे। अब जरा हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो आएंगे वो होंगे क्या। तो देख लो, अब ट्री मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, जैसे 2 के पावर 0, ठीक है, इसके साथ हम लोगों को 2 के पावर 0 का केस में समझा देता हूँ बस। 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, उसके बाद ये फिर 3 बनेगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, फिर 3 केस बनेगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, फिर 3 केस बनेगा। अब जरा बात समझो, यहाँ चलना स्टार्ट करो, 1 1 1 1, तो ये 1 आ गया, 1 1 1, तो ये 5 का स्क्वायर ऐसे आए, तो ये 5 का पावर 4 है, इसको 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ये पूरा हो गया, ठीक है 3। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इस पे आएंगे 2 वाले पे, तो 3 का स्क्वायर आ चुका है, 3 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर, तो आप देख लो 2 स्क्वायर, ये ऐसे ऐसे ही सब आते चले जाएंगे। अब आप यहाँ देखो 2 के पावर 0 मतलब एक नंबर से 3 3 3 9, एक नंबर से 9 मिल रहे हैं, तो आगे 2 और हैं हम लोग के पास, तो उससे भी 9 मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ 18 फैक्टर आएंगे। फार्मूला अगर भूल जाते हो तो ये ऐसा ट्री बना करके भी आप काउंट कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या समझाया कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जब आप किसी नंबर का निकालना चाहोगे तो 2 के मल्टीपल वाले पावर को इकट्ठा कर लेना, कि पहले प्राइम में 2 के मल्टीपल में कितना आ रहा है 2, और ध्यान है 2 के पावर 0 वाला मत भूलना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है, इसमें 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है, इसमें 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है, ठीक है, वो सब करके आपस में मल्टीप्लाई करा देना, खट से तुरंत उसका परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे परफेक्ट क्यूब वाले में, कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब बनेंगे। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम लोग बात देख लेते हैं। तो यहाँ से जो हम लोगों को परफेक्ट क्यूब मिलेगा, एक 2 का पावर 0 मिलेगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अच्छा 2 के पावर 1 सेंस बोलो, आप समझो ना 2, ये ऐसा मत समझ लेना कहीं कि 2 के पावर 1 जब 1 वाला आ रहा है यार 1 तो क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है, ये एक्चुअल में पावर का बात नहीं होता, ओवरऑल कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती है उसकी बात किया जाता है। तो 2 यहाँ आएगा 2 के पावर 1 लेने पे, जो कि एक 2 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 0 का केस हम क्यों ले रहे हैं, ये आ गया, इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ 2 के पावर 0 आएगा और वही लास्ट वाला आएगा 2 के पावर 3 वाला आएगा। इस केस में 3 के पावर 0 आएगा, 3 के पावर 3 आएगा। इस केस में 3 के पावर 0 आएगा और 5 के पावर 3 5 टू द पावर 0 आएगा, 5 टू द पावर 3 आएगा। तो इन सब में 2 ही केस मिल रहे हैं हम लोगों को, तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 ऐसे नंबर मिलेंगे जो परफेक्ट क्यूब को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब परफेक्ट क्यूब होंगे। बाकी जो रिमेनिंग जैसे नॉन परफेक्ट क्यूब हम लोगों से अगर पूछा जाएगा तो ये हम लोग 8 कर देंगे, तो 112 नंबर ऐसे मिलेंगे जो नॉन परफेक्ट क्यूब हम लोगों को मतलब नॉन परफेक्ट क्यूब होंगे, ठीक। अब इसमें हम लोगों को आगे जो है सम ऑफ फैक्टर सीखना है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने एक एग्जांपल लिया। अब सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग फार्मूला डेवलप करते हैं कि कैसे सम ऑफ फैक्टर्स जो है हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए पहले मैं आपको एक छोटे से नंबर का एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लेते हैं 12 एक ऐसा नंबर है, 12 जो नंबर हम लोगों को दिया गया है, इसी के जितने फैक्टर हैं उनका सम हम लोगों को निकालना है। तो इसके टोटल फैक्टर को अगर हम लोग लिख लें तो ये नंबर आ रहे हैं। अब इन्हीं को 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 ऐसे करके लिखना है और यही जो आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन यहाँ सबसे अच्छा बात यह है कि हम लोगों को ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है कि जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाए। तो ये कैसे जनरेट होगा मैं आपको समझाता हूँ कि 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस तरह का नंबर आपको मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 बनेगा और यहाँ पर 3 का पावर 0, 3 के पावर 1 तक का केस जाएगा। तो आप क्या करो, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखो, ऐसे ये पूरा नंबर्स का सम करके, फिर इनटू ऐसे जितने आएंगे सबका सीक्वेंस, मतलब जो भी पावर रहेगा, जितना भी पावर प्राइम नंबर का आएगा उसको 0 से स्टार्ट करके प्लस में प्लस 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 करके उस नंबर तक जाओ। जैसे ये 2 था तो 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 ऐसा करके जाएंगे, और आगे होता तो आगे हम लोग जाते हैं, ठीक है।
अब ये हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, 1 + 2 + 4 आ जाएगा और ये 1 + 3 आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई करने पे अगर ये पूरे पूरे टर्म्स सेम टू सेम जनरेट हो गए तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाएगा और डेफिनेटली यही कॉन्सेप्ट होता है, तो आएगा भी आएगा। ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 6 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 12 आएगा। देखते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 12 12। तो इस तरह का हम लोगों का ये काम बन गया कि इस तरह का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिख दें तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो सम आएगा वो निकाल सकते हैं। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये एक्चुअल में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देगा और यहाँ तुरंत फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई नंबर है ए आर स्क्वायर ऐसे ऐसे ए आर के पावर n-1 तक गया है, मतलब n टर्म का जब बात करेंगे हम लोग, ये ध्यान रहे ये r के पावर n-1 जो है ना एक्चुअल में ये पावर 1 है और यहाँ ए आर के पावर 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सप्रेशन में जो आए हैं वो n ही है क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये आ जाएगा r के पावर n-1 डिवाइडेड बाई r, ये जो है फार्मूला इसका होता है। ठीक है, चूँकि मैं ये क्लास 10th के बेस पे बना रहा हूँ तो क्लास 10th के बच्चे जो है थोड़ा सा इससे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस फार्मूले का हम लोग वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ वही जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आता है उसी का वैल्यू r होता है। ये अगला नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने में जाएगा। तो 1 था, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का क्यूब, तो r का वैल्यू 2 है। ए फर्स्ट टर्म होता है, ए जो है 1 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 है, तो n का वैल्यू 4 है। तो पहले हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 2 के पावर n मतलब 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, 2 के पावर 4 16 - 1 बाई 1, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, मतलब इस फार्मूले से इस एक्सप्रेशन का सम 15 आ रहा है। जरा इसको मैनुअली काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 8। ठीक है, तो ये देखो 1 + 2 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 + 8 दैट इज़ 15, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी आप जैसे क्लास 11 के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत आम बात होता है, ये एकदम फ्रिक्वेंटली वो लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। मान लेते हैं कि जो नंबर दिया गया था इस फॉर्मेट में उसको हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब इसका सम ऑफ फैक्टर्स हम लोगों को निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स तो होगा क्या, ये मैं क्या बोला, जैसे 2 के पावर 3 आया था तो 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 ऐसे 3 तक जाते थे। तो यहाँ भी करो वही काम, p⁴ 0, p⁴ 1, p⁴ 2, ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा, जो पावर रहता था वहाँ तक जाएगा a1 तक। ऐसे p⁴ 0 1 2 ये कहाँ तक जाएगा कि पावर a2 तक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टर्म और लिख दिए हैं तो इसको भी लिख ही लेते हैं। सॉरी, ये 3 होगा, ये मतलब p3 मतलब तीसरा प्राइम नंबर है। इसमें थोड़ा सा ये देखने में डरावना लग रहा है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने मिटा दिया था, एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ये जब n टर्म तक गया था तो आया था, ठीक है, n टर्म तक का फार्मूला मतलब इसके n टर्म्स का जब हम लोग को सम निकालना था तो आया था r के पावर n-1 r-1। ठीक है, ये चीज़ आया था। अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आप देखो फर्स्ट टर्म जो होगा सीरीज का सबका 1 1 मिलेगा, 1 1। ठीक है, तो ये मतलब इस चीज़ का टेंशन हम लोगों को नहीं लेना है, हम लोगों को बस यही चीज़ का टेंशन लेना है। तो ये होगा क्या कि p n के पावर, ध्यान रहे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो टर्म आएगा, ठीक है, वो आप देखो यहाँ 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुआ है तो ये अगर a1 तक गया है, जैसे 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो 10 नंबर, 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे 6 नंबर, ऐसे
1 से लेकर के an तक लिखेंगे, A1 तक लिखेंगे तो A1 नंबर आएंगे, लेकिन ये 0 वाला भी काउंट होगा, ठीक है। जैसे ये पूरा टोटल n फार्मूला था तो n आया था पावर में, लेकिन यहाँ पर A1 प्लस 1 ये टोटल टर्म आएंगे, तो यहाँ पर +1 -1 होगा। ये मतलब वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखता हूँ उसको, माइनस का 1 और r-1, ठीक है। तो ये आ गया पहला एक्सप्रेशन P1 प्राइम नंबर के लिए। ऐसे दूसरा तो A2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई P2 -1। ऐसे तीसरे के लिए P3 A3 + 1 -1 P3 -1। और अगर ऐसे आगे आए हैं तो आप लिखते जाओ, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो सम का फार्मूला होता है, ये चीज़ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे वही जो नंबर लिखे थे हम लोग 2 के पावर 3 आया था, 3 के ले लेते हैं कोई भी नंबर, ऐसे ले लेते हैं 5 के पावर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सम आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो सम आएगा वो आ जाएगा 2 के पावर, ये ध्यान रहे जब इसको हम लोग करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये टोटल 4 टर्म बनेगा। तो 3 + 1 -1 बाई 2 -1, तो 3, 4 + 1 -1 बाई 3 -1, 5, 2 + 1। ये +1 इस नाते मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ज़्यादा टर्म आएगा, आप देख लो यहाँ से पावर 3 था तो टोटल 4 टर्म आएगा, ये 1 से स्टार्टिंग होता है इसका। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 4 होगा और 2 के पावर 4 16 आ गया, 5 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 4 81 होता है। तो इसमें फिर अगेन 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 243 आ जाएगा, 243 डिवाइडेड बाई 2, और ये 5 का क्यूब होगा तो 125/4, ये 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब आप इसको आप सिंप्लीफाई जब कर लोगे तो ये जो भी नंबर आएगा वही इसके टोटल नंबर्स का फैक्टर्स का सम होगा। वैसे भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इतना बड़ा सम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सम ऑफ फैक्टर्स का भी हो गया, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद जो है इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। ये मैंने जो है दो तरह के, ये परफेक्ट है, ये मैंने दो तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। पहले कैटेगरी में परफेक्ट स्क्वायर वाले जो हैं, दूसरे में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में एक जो है चीज़ हम लोगों को काफ़ी अच्छी होती है, मतलब सीखने को मिलती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, बस ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से एक ले लेते हैं 36 का, अगर हम लोग बात करें तो 36 जो होगा 2 का पावर 4 इंटू ये बनेगा आपका 2 का पावर 2 4 9 जा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। और यहाँ एक ले लेते हैं 46 ले लेते हैं या 24 ले लेते हैं, तो ये बनेगा 2 का पावर 3 इंटू 3। अब इसमें आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका काउंट करो तो ये 3 इंटू 3 9 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये 3 + 1 आएगा, यहाँ 1 है तो 1 + 1 आएगा, तो 4 इंटू 2 जो कि 8 आएगा, वो एक इवन नंबर है, ठीक है। अब ये इवन ऑड में क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़रा देखते हैं। जैसे जब आप 36 का फैक्टर लिखना स्टार्ट करोगे मैनुअल तरीके से, तो ये ऐसे ऐसे आप करते जाओगे 4 इंटू 9, अगला जैसे करोगे 6 इंटू 6, ठीक है। और ऐसे 24 का जब आप करोगे तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। उसके बाद आप आगे करोगे 5 आएगा, फिर 6 इंटू 4, ये रिपीट करने लगेगा। तो इस केस में होता क्या है कि जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसमें लास्ट वाला जो फैक्टर मिलता है उसमें दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं, और जब नॉन परफेक्ट होगा तो लास्ट में दोनों फैक्टर डिफरेंट होंगे। और जब इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, इसका 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे, दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, लास्ट वाला भी दोनों फैक्टर मतलब यहाँ से काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन नंबर होगा। तो एक्चुअल में हम लोग दो पेयर जो है क्या करते हैं, बनाते चलते हैं।
जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो दो दो पेयर आता जाता है, तो लेकिन जब लास्ट वाला पेयर आता है तो वो सेम नंबर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर होने के नाते। और उसे सेम नंबर में से जब दो दो के पेयर में काउंटिंग करेंगे तो हमेशा इवन नंबर के टर्म में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही लास्ट वाले पेयर पे पहुंचेंगे, दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, तो वहाँ से एक नंबर का काउंटिंग करेंगे, मतलब केवल और केवल कोई एक ही नंबर काउंट होगा। और इवन +1 जैसे करेंगे तो तुरंत ये एक ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जब हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का बात करते हैं तो उसमें दो दो फैक्टर का जब हम लोग ये रिजॉल्व करते जाते हैं तो जितने फैक्टर बनते हैं, 6 की संख्या, 7 की संख्या, 8 की संख्या, दो के दोनों ही नंबर काउंट होते हैं तो हमेशा इवन में चलता है, तो इवन नंबर आता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, वो चीज़ क्या है कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जो काउंटिंग होगी हमेशा एक इवन नंबर आएगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जो काउंटिंग होगी हमेशा ऑड आएगी। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि ऐसे बोल देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देता हूँ। मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, जैसे n1 n कोई नंबर है तो ये डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बात समझो, n कोई नेचुरल नंबर लेंगे तो n मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को इस पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये मैंने 16 लिख दिया, ये मैंने 12 लिख दिया, ये मैंने 15 लिख दिया, ये मैंने 17 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब n1 n2 n3 कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे। या फिर ऐसे पूछ ले कि n3 n4 क्या वो कोई नेचुरल नंबर आएगा, ऐसे पूछ ले। देखो लॉजिक जब आपको पता रहेगा ना तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर ले जाओगे। तो हम लॉजिक क्या समझाएं कि यार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की काउंटिंग अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की काउंटिंग इस केस में जैसे ऑड आती थी परफेक्ट स्क्वायर केस में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर केस में इवन आती थी। तो आप देख लो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की काउंटिंग है कि मतलब कितने फैक्टर आ रहे हैं, तो ये जो 16 आया है ये डेफिनेटली ऑड नंबर रहा होगा, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 16 जैसे इवन आया ना तो इवन इसी केस में आता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में इवन और परफेक्ट स्क्वायर के केस में ऑड। तो अगर ये 16 आया है, ठीक है, तो 16 जो आया है ये डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब n3 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको किसी नंबर के स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। n4 भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको भी लिख सकते हैं ऐसे। और जब इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेफिनेटली दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कोई दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। मैंने एक ऐसे सिंपल सा एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, बाकी ये कॉन्सेप्ट जब आपको पता रहेगा, ये लॉजिक आपको पता रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन और अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप बड़े सिंपल तरीके से उसको लगा सकते हो। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल डिविजन ऑफ 12। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है जब 12 के आप सभी डिविजर को लिख लोगे, जैसे इसके लिख लेते हैं, छोटा नंबर है तो इसके डिविजर को लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 6 12। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनके सभी डिविजर के क्यूब का सम बताना है, ठीक है। तो देखो भाई ये तो एक छोटा नंबर था, तो ऐसे इसके क्यूब को मैन्युअली हम लोग लिख के काउंट कर सकते हैं। मान लो खूब बड़ा नंबर आ गया तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर हम लोगों का जो अप्रोच होगा वो फेल कर जाएगा। अभी थोड़ी देर पर इसके लिए मतलब इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं जो आपको प्रोसीजर समझाऊंगा आप वो प्रोसीजर समझना, उस पर कोई भी नंबर जैसे आ जाए 12 का आ जाए 36 46 48 सब का आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ी देर पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि ये एक्सप्रेशन जो होता है अगर इसको 3 का पावर यहाँ से हटा दें तो ये सम ऑफ ये नंबर्स का जो सम होता है ये जनरेट कहाँ से होता था। 12 के जो प्राइम फैक्टर आते थे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, इन्हीं को जब मल्टीप्लाई कराते थे तो ये फैक्टर जनरेट होते थे। तो अगर आप कह रहे हो कि क्यूब है, ठीक है, क्यूब का बात कर रहे हैं या स्क्वायर का बात कर रहे हैं, पावर 4 का बात कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अगर इस पर हम लोग लगा दें इन्हीं नंबर्स पे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूँ 2 के पावर 0 का क्यूब
क्यूब, और इस नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊं तो डेफिनेटली यही एक्सप्रेशन जो है जनरेट हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन के लिए होगा क्या, जो आर का वैल्यू हमारा सीधा सीधा ये नंबर बन जा रहा था। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि जिस पावर का सम पूछेगा, पावर क्यूब का, पावर 2 का, पावर 3 का, वही जो है उस 2 के पावर के साथ आ जाएगा यहाँ पर। इस एक्सप्रेशन के लिए आर का वैल्यू, आर मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम वाला फार्मूला समझाए थे, उसमें वो चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ आएगा इसका, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ बनेगा। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है यहाँ पे 2 का पावर 0 का क्यूब क्यूब क्यूब, अगर मान लेते हैं ये एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू क्यूब। ठीक है, ये कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल डिवीजर, जितने डिवीजर हैं मतलब जितने इसके फैक्टर आएंगे सम के क्यूब, सब के क्यूब का सम निकालना, फाइंड सम ऑफ। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसमें जब अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो, ये चीज़ अगर एक लाइन और आप लिख लो, बस आप खाली बस अच्छे से समझ सको, बाकी एक बार समझ जाओगे तो ये स्टेप आप जब भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इंडेक्स का एक लॉ, मतलब लॉ ऑफ इंडिसेज का एक रूल होता है कि अगर पावर ऐसे है, मतलब 2 पावर, ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है पावर को इंटरचेंज करने का तो आप पावर इंटरचेंज कर सकते हो। तो वही पावर में इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, उससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ना हो तो करके देख लेना आराम से घर पे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब ये 0 1 2 0 1 वो हमारा काम बन गया। अब ये हमारा पूरा 2 का रोल प्ले करेगा। जब अगर मान लेते हैं क्यूब वाला केस नहीं था तो इस केस में क्या होगा, वो नंबर आता था। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना रहता था इसके पावर में +1 करते थे। जरा याद करो ये चीज़, तो यहाँ हम क्या लिखते थे, 2 के पावर, सॉरी, जब 2 रहता था तो ये जहाँ तक जाता था उतना +1 -2 -1 करते थे। अब ये 2 हमारा यही होता था। अब इस जगह पर ये क्यूब दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तक गया तो यहाँ भी 2 + 1 -1 करके 2 का क्यूब -1 करेंगे। ऐसे 3 का क्यूब दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दे देने देते हैं उसको, ये करेंगे। अब ये चीज़ जो हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं, 2 का पावर 9 बनेगा -1, और 8, 2 का पावर 8, 2 का पावर 3 जब बनेगा तो 8 होगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। और ये 6, 3 का पावर 6 बनेगा, तो 6 बोलने का सेंस 27 का स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पर, 27 का स्क्वायर -1, और ये 27 -1 ये बनेगा। ठीक है, ठीक, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 का पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, और -1 इसमें से जाएगा, लिख देता हूँ एक बार, बाई 7। डेफिनेटली ध्यान रहे ये एक इंटीजर आना चाहिए कटने के बाद। तो आप देखो ये जो 27 का स्क्वायर है, अगर ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 27 - 1, ये कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, 27 + 1, और -1 - 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 27 + 1 दैट इज़ 28, और ये बनेगा 511 बाई 7, और ये 28, तो 7 4 जा, ठीक है, 4 4 20, 2044 जो है इसके टोटल क्यूब्स का सम आएगा इस क्वेश्चन का, जो पहला क्वेश्चन था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बात बोला गया है कि n कोई एक बड़ा सा नंबर दिया है, सम ऑफ फैक्टर, मतलब इसके जो फैक्टर्स का सम आया है, जो यहाँ पर सम मैंने लिखा था वो सम जो यहाँ आया है उसने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, और बड़े वाले नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया, जो ये टोटल नंबर था उसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। देखते हैं इसका कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिना हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किए कुछ कर नहीं सकते, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं। 15 हो जाएगा, 7 जा तो 11 आएगा, 5 जा 10, 6, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 8, फिर 2 से कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा,
और ये 17 बनेगा तो 8, फिर 9, फिर 0, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से नहीं होगा, इसका 3 का डिजिट 5 4 9, 3 से हो जा रहा है, 3 3 का 9, 3 1 3, 3 बचे 15, ठीक है। 6 3 9, फिर 3 से हो जा रहा है, 3 5 15, ठीक है। 5 1 6, फिर 3 से हो रहा है, 3 3 का 9, 3 5 15, 7 5 35, तो 5 7 7 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नंबर आ रहा था 30240, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कितनी टाइम्स आया यहाँ पर, 5 टाइम्स, ठीक है। 3 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 5 × 7 ये आ रहा था, ठीक। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या आता है। अब यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स का बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एन का तो वैल्यू आ गया है, अब जरा स्मॉल एन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्मॉल एन निकालते हैं, जो कि सम ऑफ फैक्टर बोला गया है। तो सम ऑफ फैक्टर का फार्मूला यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो 5 + 1 - 1 / 2 का पावर ये बनेगा, इंटू 3 की पावर 3 + 1, ठीक है, -1, 3 - 1 बनेगा 5, पावर 1 है तो 1 + 1 - 1, 5 - 1, 7 का पावर 1 + 1 -1/7 - 1, ये इसका टोटल का सम का आ गया है फार्मूला। अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग थोड़ा वो चालाकी नहीं करेंगे इसमें ना, तो ये बहुत ही लेंदी चला जाएगा, ठीक। देखते हैं पहले क्या आता है। 2 का पावर 6 -1/1 हो गया, 3 का पावर 4/1/2 हो गया, 5 का पावर 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 का स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, ठीक। जो 2 का पावर 6 होता है वो 64 होता है, और 64 - 1 हो जाएगा 63, ठीक। 3 का पावर 4 जो होगा 81 होगा, 81 में से जाएगा 1 तो बचेगा 80/2, 25 - 1 24/4, और 49 - 1 तो 48/6। पहले ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 63 आया तो ये 6 और 4 मिल करके ये पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे, और इसको हम लोग बना लेते हैं कितना, 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर्स की टर्म में सिंप्लीफाई करना जो है आसान होगा। तो ये 7 9 63 होगा, तो 7 × 3 का स्क्वायर बनेगा। आगे ये 10 चौका 40, मतलब 8 5 40, 2 का क्यूब 5 होगा, और ये 48, तो 12 चौका 48, मतलब 16 3 48, 2 का पावर 4 × 3 होगा, ठीक है। 2 का पावर सब इकट्ठा करो पूरा जरा, तो 3 4 7 आ गया, और फिर 3 का पावर इकट्ठा करते हैं, 2 बार यहाँ है 1 बार वहाँ है, तो 3 बार हो गया, और फिर हम लोग 5 का पावर इकट्ठा कर लेते हैं, 1 है, 7 का पावर भी 1 है। चलो करते हैं, हम लोग निकालते हैं ये चीज़। हम लोग का बस आंसर जस्ट आने वाला है, शायद इसका आंसर 4 आ रहा है। वन बाई 4 आ जाएगा, 3 का पावर 3 5 7, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 पावर सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, मतलब स्मॉल n/n जो आएगा वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ से सीख गए आंसर।